चल बदलिए हो गया। चल बदलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून क्लास 12 स्टूडेंट्स। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि पिछले दिनों मैंने इंग्लिश पोइट्री से वीडियो भेजा था। इंग्लिश पोइट्री में जो चैप्टर 4 है, फ्रॉम एन एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे का है, पोयम है। तो इसमें 2 स्टेंजा की वीडियो मैंने भेजा था। आज स्टेंजा 3 है, स्टेंजा 4 है, स्टेंजा 5 है। 3 स्टेंजा का यानी 3 पद्यांश का मैं वीडियो भेज रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक आप समझिए वीडियो के माध्यम से, और बुक की सहायता से आप जो है इसे कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। यहाँ कवि थॉमस ग्रे कहते हैं पोयम के माध्यम से, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न। वो कब्रिस्तान में है, अंधेरा का समय है, और छोटे छोटे निर्धन लोगों की कब्रें बनाई गई, जिसमें निर्धन लोगों के पूर्वजों को दफना गया है। तो वहाँ कवि यही महसूस करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें उनके कब्र में इस तरह से हमेशा के लिए दफनाया गया है कि उनको जैसे द ब्रेथी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मार। इंसेंस का मतलब होता है खुशबूदार या मनमोहक। ब्रेथिंग मैंने होते हैं वायु या हवा। मार्निंग मतलब मॉर्निंग, सुबह का मामला है, सुबह की। तो यहाँ कवि कहते हैं द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मार, खुशबूदार हवा तथा सुबह की आनंददायक वायु, सुबह के समय बहने वाली मनमोहक और आनंददायक वायु। ये पहली लाइन है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मार। सुबह के समय चलने वाली, बहने वाली, मनमोहक और ब्रीजी का आनंददायक, आनंद प्रदान करने वाली वायु चल रही है, हवा चल रही है। द स्वेलो ट्विटरिंग। स्वेलो मैंने होता है एक पक्षी जिसका नाम है आवाबिल। आवाबिल पक्षी ट्विटरिंग चहचहा रहा है। फ्रॉम द स्ट्राबिल्ड शेड। शेड मने घर होता है, छप्पर होता है या घोंसला कहिए। स्ट्रा मने घास फूस या तिनका होता है। बेल्ट मने बनाया गया। घास फूस तिनके से बनाया गया छप्पर, बनाया गया घर या बनाए गए घोंसले से अबाबिल पक्षी चहचहा रहा है, ट्विटरिंग कर रहा है, चर्चिंग कर रहा है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन। मुर्गे की तेज आवाज निकल रही है। मुर्गा तेज आवाज में, तीखी आवाज, क्लैरियन में तीखी होता है, श्रिल में तेज, तीखी और तेज आवाज में बाग दे रहा है। और द इकोइंग और कुत्तों को जगाने वाले शिकारी अपने आवाज को, शस्त्र की आवाज को, वो क्या है, कुत्तों को जगाने वाले भोंपू की आवाज कहिए, भोंपू की आवाज को निकाल रहा है। तो ये सारी चीजें शिकारी के द्वारा निकाले गए भोंपू की तेज आवाज, मुर्गे की
मुर्गे की तेज आवाज, अबाबिल पक्षी का अपने घोंसले से चहचहाना और सुबह के समय बहने वाली मनमोहक और आनंददायक वायु, ये कोई भी चीजें नो मोर शैल राउज जगह नहीं पाएंगी, कोई भी जगह नहीं पाएंगी। राउज में जगाना होता है। देम मैंने उन्हें, जिन लोगों को, जिन निर्धन लोगों को उनके कब्र में दफनाया गया है, उन लोगों को फ्रॉम देयर लवली बेड, उनके कब्र से कोई भी ये चीज उनको जगा नहीं पाएगी। इस तरह से सदैव के लिए, हमेशा के लिए उन निर्धन लोगों को उनके कब्र में दफना दिया गया है। ये कवि थॉमस ग्रे यह कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं निर्धन लोगों की कब्र के संबंध में कि निर्धन लोगों को उनके ग्रेव के अंदर, उनके कब्र के अंदर सुंदर बिस्तर पर, अच्छे बिस्तर पर इस तरह से हमेशा के लिए सुला दिया गया है कि उनको नो मोर सलराउज, कोई भी उनको जगा नहीं पाएगा, कोई उठा नहीं पाएगा। चाहे वो मुर्गा की तेज आवाज हो या धनुष के यानी शिकारी के भोंपू की तेज आवाज हो। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रावेल साइड, अबाबिल पक्षी का अपने घोंसले से चहचहाने की आवाज हो, या सुबह के समय बहने वाली मनमोहक खुशबूदार आनंददायक हवा हो, ये कोई भी चीज उनको अपने बिस्तर से जगा नहीं पाएगी। नो मोर सल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। इस स्टेंजा में कवि थॉमस ग्रे ने इस तरह से भाव को समझाने का प्रयास किया है। अब स्टेंजा 4 में क्या कह रहा है? लेट नॉट एम्बिशन। यहां पर कवि थॉमस ग्रे निर्धन लोगों के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करते हैं और अमीर लोगों को, धनवान लोगों को और शक्तिशाली लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। उन महत्वाकांक्षी लोगों को, उच्च पद पर विराजमान होने वाले, उच्च पद की इच्छा प्रकट करने वाले लोगों को लेट नॉट एम्बिशन में होता है, चाहे महत्वाकांक्षी लोग, उन महत्वाकांक्षी लोगों को ये कह रहे हैं मोक देयर यूजफुल। उपहास नहीं करना चाहिए। मोक माने उपहास करना या मजाक बनाना। किसका? देयर यूजफुल टॉयल। देयर का मतलब उन निर्धन लोगों के उपयोगी परिश्रम का। टॉयल माने परिश्रम होता है, यूजफुल माने उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। तो यहां थॉमस ग्रे कह रहे हैं लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। अमीर लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को, निर्धन लोगों के उपयोगी परिश्रम का, हार्ड वर्क का मोक नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए या उनका उपहास नहीं करना चाहिए। और किस चीज का? देयर होमली जॉय, उनके निवास रूपी आनंद का, घरबारी रूपी आनंद का उपहास नहीं करना चाहिए। एंड डेस्टिनी अस्योर, उनकी भाग्य तो साथ नहीं दी है, उनकी भाग्य धुंधला बनी रही। स्कोर में धुंधला होता है या साथ न देना। एंड डेस्टिनी अस्योर, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया है। नॉट ग्रैंड्यूअर हियर विथ ए डेस्टिनी बोल्ड स्माइल, और उन्हें उनकी महानता को, उनकी अर्थात निर्धन लोगों की ग्रैंड्यूर, महानता को, ग्रेटनेस को, महानता को क्या करना चाहिए? हियर, नॉट पहले दे दिया नेगेटिव शब्द, उनकी महानता को, निर्धन लोगों की महानता को नहीं सुनना चाहिए। विथ ए डिस्टेंट पुलिस स्माइल,
एक निराशापूर्ण मुस्कान के साथ या खुशी के साथ। डिसडेंटफुल माने होता है घृणास्पद, घृणादायी। तो उन अमीर लोगों को निर्धन लोगों के प्रति उनकी महानता को घृणा के रूप से, घृणात्मक मुस्कान के रूप से नहीं देखना चाहिए, घृणा के भाव से नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस ऑफ द पुअर, उन निर्धन लोगों के इतिहास को, एनालिसिस माने हिस्ट्री को, सिंपल साधारण एंड शॉर्ट माने संक्षिप्त बना दिया गया है, छोटा बना दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। अर्थात उनकी कब्रों को बहुत छोटा बनाया गया है, सकरा बनाया गया है और उसके अंदर उनको लिटाया गया है। मर जाने के पश्चात उनको उसमें दफनाया गया है। तो उनकी कवि के कहने का मतलब उनके इतिहास को नहीं मिटाना चाहिए और उनकी कब्र को सकरा नहीं बनाना चाहिए और उनके परिश्रम का उपहास नहीं करना चाहिए। यहां पर पहली लाइन में है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, उन परिश्रमी लोगों, निर्धन लोगों के परिश्रम का, महत्वाकांक्षी लोगों को या अमीर लोगों को उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, और उनके वासिस आनंद का, घरवारी आनंद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डिस्टेंपल ऑब्स्क्योर, चूंकि भाग्य भी उनका साथ नहीं दे रही है। नॉट गेट योर हियर विथ ए डिस्टेंपल लाइफ, तो अगर उनकी भाग्य उनकी साथ नहीं दे रही है, फिर भी अमीर लोगों को जो है उनकी महानता को घृणा के रूप से, घृणा की दृष्टि से जो है नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस ऑफ द पुअर, उन निर्धन लोगों के हिस्ट्री को, इतिहास को साधारण बनाया गया है और छोटा बनाया गया है। स्टेंजा 5 में कवि थॉमस ग्रे समझाने का प्रयास करते हैं, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर। बोस्ट माने होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, टू टॉक लैंग होता है, बड़ी बड़ी बात करना होता है, टू टॉक टॉल। तो यहां पर कवि ये कहते हैं कि अमीर लोगों के प्रति कह रहे हैं, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च वर्ग में जन्म लेने का अभिमान, बोस्ट माने अभिमान या डींग हाँकना होता है, बड़ी बड़ी बात करना। उच्च वर्ग में जन्म लेने का, हेराल्ड्री माने उच्च वर्ग में जन्म लेना होता है, कुलीन वर्ग में जन्म लेना होता है। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, कुलीन वर्ग में या उच्च वर्ग में जन्म लेने का अभिमान। द पंप ऑफ पावर, शक्ति की बखान। एंड ऑल दैट ब्यूटी, सुंदरता की बखान। ऑल दैट वेल्थ ईवर के, और एकत्रित किया गया धन संपत्ति, कलेक्ट किया गया धन दौलत का अभिमान उन अमीर लोगों को नहीं करना चाहिए। शक्ति की बखान नहीं करनी चाहिए और कुलीन वर्ग में या उच्च वर्ग में जन्म लेने का अभिमान नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सुंदरता की बखान नहीं करनी चाहिए। एंड दैट वेल्थ ईवर गेव, और ईवर यहां पर दिया है वेल्थ, एकत्रित धन संपत्ति का गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि गेम में दिया गया, जो भी धन संपत्ति उनको प्राप्त हुई है या ईश्वर ने दिया है, उसका उन्हें गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कहते हैं थॉमस ग्रे, क्योंकि अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आवर, मृत्यु, क्योंकि मृत्यु, डेथ जो कहते हैं, अवेट्स
प्रतीक्षा करती है, लाइक एक जैसे, द इनविटेबल आवर, निश्चित समय पर एक ही जैसे, एक समान रूप से अवेट्स, मृत्यु उनकी प्रतीक्षा करती है, चाहे निर्धन हो चाहे अमीर हो, दोनों लोगों की जो मृत्यु है एक समय पर ही क्या करती है, प्रतीक्षा करती है। अर्थात दोनों लोग निश्चित समय आने पर कब्र में जाते हैं, कब्र में दफन कर दिए जाते हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, चाहे वह व्यक्ति कितना हो महानता को प्राप्त किया है, कितना हो महानता को हासिल किया है, लीड बट टू द ग्रेव, वो महानता कितना हो, उनकी महानता बड़ी हो, परंतु वे ग्रेव माने कब्र होती है, परंतु वे कब्र में ही जाते हैं। अर्थात एक दिन निश्चित समय पर उनकी मृत्यु होती है और वो कब्र में दफना दिए जाते हैं। इस तरह से जो है ये कवि थॉमस ग्रे उन महत्वाकांक्षी लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं कि निर्धन लोगों के धन का, निर्धन लोगों के आनंद का, निर्धन लोगों के परिश्रम का जो है उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। ये 3, 4, 5वें स्टेंजा में कवि थॉमस ग्रे ने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अमीर लोगों को समझा रहे हैं, महत्वाकांक्षी लोगों को समझा रहे हैं, शक्तिशाली लोगों को समझा रहे हैं और बहुत धन रखने वाले लोगों को समझा रहे हैं कि मृत्यु चाहे वो निर्धन हो चाहे अमीर हो, मृत्यु दोनों की सही समय पर, एक राइट समय पर होती है और दोनों लोग एक ही मार्ग से जाते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं और दोनों लोगों का जो विमान बनता है वो एक ही जैसे होता है। वस्त्र जो पहनाया जाता है, दोनों लोगों को एक ही जैसा वस्त्र पहनाया जाता है और दोनों लोगों को उसी कब्र में दफनाया जाता है। इसलिए सबको चाहे अमीर हो या निर्धन हो एक साथ मिल करके रहना चाहिए और एक समानता का व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। आज मैंने 3 स्टेंजा के भाव को समझाया है इस पोयम का। अब ये स्टेंजा समाप्त हो गया। अब जो है इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उस डिफिकल्ट वर्ड को मैं नोट कर देता हूँ और उसको आप लोग नोटबुक पर लिखिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। जितना भी डिफिकल्ट वर्ड आप जो है हर लेसन से जो बताया जा रहा है उसको यदि आप लर्न करने वर्ड पावर बनाए तो जीवन में काम आएगा। डिफिकल्ट वर्ड को मैं लिख रहा हूँ और कल जो है इस लेसन का सेंटर आइडिया में बताऊंगा, इसके बाद इस प्लेन में बताऊंगा। इंसेंस माने होता है मनमोहक, मन को मोहने वाली, खुशबूदार। ब्रीथिंग माने वायु होती है, हवा होती है, बहने वाली हवा। स्वेलो अबाबिल पक्षी एक होता है, अबाबिल पक्षी, स्वेलो अबाबिल पक्षी। सेल का मतलब होता है तेज आवाज।
तेज आवाज। कलेरियन चीखना होता है। इकोइंग प्रतिध्वनि होती है, इको साउंड। एम्बिशन महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होता है। मोक में उपहास करना होता है। उपहास करना, मजाक बनाना, ये सब होता है मोक में। 12 में परिश्रम डेस्टिनी भाग्य होता है। डेस्टिनी में भाग्य होता है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। इसके पश्चात है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर का अर्थ होता है धुंधला। धुंधला अर्थात भाग्य साथ न देना। इसके बाद है ग्रैंड्योर में महानता होती है। डेस्टिनफुल निराशा। आनर्स में इतिहास। डिस्डेनफुल एनल्स में इतिहास होता है। हेराल्ड ड्राइव। कुलीन वर्ग में जन्म लेना कलर ड्राइव होता है। इसके बाद है पंप। पंप माने होता है दिखावा। इनमें टेबल आवर है। इसका मतलब है डेथ, मौत। मौत लोरी मने होता है महानता। ग्रेव मने कपड़ा। ग्रेव कब्र का। ये डिफिकल्ट वर्ड है, इसको आप लर्न कीजिए। इसके आधार पर मैंने वीडियो भेजा है, इसके भाव को समझिएगा। पोयम पढ़िएगा अपने बुक से या वीडियो से।
दोनों के साथ पढ़िए, वीडियो देखिए, उसको समझिए, फिर कोई अपनी बुक से पढ़िए, उसको समझिए, और डिफिकल्ट वर्ड को देखिए। 3-4 बार आप रिपीट करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। कल मैं इसका सेंट्रल आइडिया और स्पेलिंग बताऊंगा। आज बस इतना ही रहेगा बच्चों, धन्यवाद।